फाइनली बजट अनाउंस हो चुका है और काफी ज्यादा वाहियात बजट है अगर आप स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से देखोगे तो। सुबह की जो मैंने वीडियो बनाई थी करीब करीब 6 बजे के आसपास पोस्ट हुई थी, वो उसके अंदर हमने पहले डिस्कस किया था जिस हिसाब से आरबीआई काफी ज्यादा कंसर्न रेस कर रहा था कि भाई यहाँ पे जो एफडी के रेट है वो गिरते जा रहे हैं, कि बैंक के अंदर लोग डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ साथ वो कह रहे थे कि स्टॉक मार्केट सेंसिटिव हो चुकी है। पूरी कोशिश करी गई कि स्टॉक मार्केट को हिलाया जाए और वापस से नीचे लाया जाए। क्या लॉजिक था कि भाई आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों बढ़ा दिए, राइट। आप ये समझो कि जिस इंसान ने पैसे कमाए नहीं वो तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा है, राइट। ये पूरी की पूरी जो मार पड़ी है ये मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को पड़ी है, जो सोचते कि भाई मैं आने वाले टाइम पे जिंदगी में कुछ जी लूंगा, आने वाले टाइम पे मैं बच्चों की एजुकेशन ज्यादा कर दूंगा, और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं शेयर बाजार के अंदर। और जो गवर्नमेंट है उन्हीं को कुचलने में लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? देखो यार, जो गरीब इंसान है जिसकी पर कैपिटा इनकम $2500 के आसपास है, वो तो भाई अपना रोजगार ही नहीं चला पा रही, राइट। आलू टमाटर के जो प्राइस है वो 90-100 रुपए के आसपास ऑलरेडी हो चुके हैं। वो बेचारा खाएगा क्या, बचाएगा क्या? तो उसके हाल तो वैसे ही खराब है। अपर क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो भाई घोटाला कर लेता है, तो उससे क्या होने वाला है, उसको तो वैसे भी टैक्स से ऐसा कुछ लेना देना है नहीं। बचा कौन? मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, आपके जैसे मेरे जैसे इंसान जो सोचते हैं कि भाई मैं थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लूं और पैसा मैं जोड़ लूंगा और अपने बच्चों के लिए कुछ कर लूंगा, एक नई प्रॉपर्टी खरीद लूंगा। हुआ क्या उनके साथ? उनके साथ कुछ नहीं हुआ। उनसे उनके साथ बोला गया कि भाई पहले आप 10% देते थे, नहीं 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 नहीं, आप तो कम दे रहे हो, एक काम करो 12.5% दे दो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और हाँ, ये आप दे जरूर रहे हो, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आप दे देना, तो मैं आपके साथ हूं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में भी लॉस हो जाता है, क्योंकि हो सकता है ना भाई, ऐसी कोई गारंटी तो कोई नहीं लिख करके दे रहा हमें। अगर लॉन्ग टर्म में लॉस हो जाता है तो भाई वो आपकी दिक्कत है, वो हमारी दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहीं पे जो शॉर्ट टर्म वाला है उसको 15 से सीधे 20% कर दिया गया। भाई आप एक बार बताओ, एक इंसान जो कि पूरी तरीके से शिद्दत से मेहनत कर रहा है, कमा रहा है व्हाइट मनी, आपने सबसे पहले उसको टैक्स कर लिया कि भाई सैलरी आने से पहले उसके पास टैक्स हो गया। सेकंड टैक्स आप कर रहे हो इनडायरेक्ट, कि भाई एक छोटा सा प्रोडक्ट लेगा तो जीएसटी में तो ऑलरेडी उसको काफी ज्यादा मारा हुआ है। इसके साथ साथ अब आप ये भी कह रहे हो कि भाई अगर आपका एक और सोर्स आपने क्रिएट किया हुआ है स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टिंग करके कि ज्यादा पैसा कमा लूंगा मैं, उसके अंदर भी मत कमाओ। यार एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ आप, कि अगर कोई भी इंसान, एक नॉर्मल इंसान 10-12 लाख रुपए जोड़ करके इन्वेस्ट करता है, तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 1 लाख रुपए का, 1,25,000 हमने कर दिया। भाई अगर वो 10% भी सिर्फ गेन करता है साल का, तो भी उसका 1,25,000 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये कह रहे हो कि भाई सिर्फ उसे 10 से 12% कमाओ तो आप ठीक हो। अगर आपने थोड़ा ज्यादा पैसा कमा लिया ना, तो मैं खड़ा हूं यहाँ पे, आप मुझे आकर के टैक्स दे दो। एक उस इंसान की बात सोचो जो यार कब से इन्वेस्ट कर रहा है कि भाई आने वाले टाइम पे जो मेरा बच्चा होगा वो पढ़ने जाएगा, 1 करोड़ रुपए के आसपास का उसका टारगेट था, क्योंकि उसकी फीस उसके आसपास दिखती थी। पहली मार पड़ रही थी उसे इन्फ्लेशन की, कि भाई महंगाई दर इतना ज्यादा बढ़ रहा था। दूसरी मार पड़ रही है कि भाई अब 2% एक्स्ट्रा, 2.5% एक्स्ट्रा टैक्स भी देना पड़ेगा उस बेचारे को। उस बेचारे ने क्या गलती करी थी यार? क्यों उस बेचारे के पीछे पड़े हुए हो? चाहे आप हो चाहे मैं हूं, किसी भी इंसान के लिए ये जो बजट था इसके अंदर कुछ भी नहीं था। भाई आपने सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर साल के अंदर 17-17,500 रुपए बचा दिए। महीने के कितने बचते हैं? महीने के कुछ खास बचते नहीं हो, 17,000 रुपए साल के अगर आप बचा रहे हो तो आपने क्या दिया? आपने कुछ दिया? आपने कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, आपने किसको दिया? आप कह रहे हो कि भाई गरीबों के लिए हम कर रहे हैं। यार आप गरीबों के लिए कर रहे हो, लेकिन एक चीज समझो, आप वहां पे उनको एजुकेशन दो, आप वहां पर जाकर के उनको कुछ अच्छे काम करवाओ। ठीक है, या आप जो ब्रिजेस बनाते हो वो खराब हो जाते हैं। डिफेंस की बात करते हो, डिफेंस में आप लीडर हो नहीं, ठीक है, लेकिन जो आप टैक्स ले रहे हो तो उसको आप ब्लैक मनी में दबा करके यूज करते हो और फेवर करते हो अपने सारे के सारे फ्रेंड्स, राइट। तो आप ये समझो, स्टॉक मार्केट वाला इंसान जो बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, 3-3 बार टैक्स दे रहा है आपको, और आप उसके ऊपर टैक्स बढ़ाए जा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो आकर के आपके सामने प्रोटेस्ट नहीं करेगा, वो आकर के आपके सामने ये नहीं बोलेगा कि भाई मैं बस जला दूंगा। वहीं पे अगर आप किसानों को कुछ कहते हो, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उस किसान की बात बताओ जो 1-1 2-2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, ऑडी के अंदर घूम रहे हैं, बीएमडब्ल्यू के अंदर घूम रहे हैं, उनके बारे में क्या? उनके ऊपर टैक्सेस क्यों नहीं है? क्या चल रहा है वहां पे? आप ये कह रहे हो कि भाई हम सारे के सारे बच्चों को उठा करके इंटर्नशिप देंगे 500 कंपनियों के अंदर। कहां से आएगी इंटर्नशिप? आप ये कह रहे हो कि आप यहां पर भी कोटा सिस्टम बना दोगे? कोई भी बड़ी कंपनी आकर के आपके बच्चे को इंटर्नशिप क्यों देगी अगर वो काबिल नहीं है तो? और मैं तो कहता हूं देनी भी नहीं चाहिए। बच्चों को काबिल बनने की रिवॉर्ड पता होना चाहिए कि भाई काबिल बनोगे तब जाकर के जॉब मिलेगी। और आप हमेशा क्वालिटी पे फोकस करोगे ना, कोई भी इंसान क्वांटिटी पे फोकस क्यों करेगा? आपने तो जबरदस्ती बोल दिया नहीं भाई आपको लेना ही पड़ेगा, राइट। इसी के साथ साथ मतलब क्या था बजट के अंदर? कुछ नहीं था। स्टॉक मार्केट को बर्बाद करने की कोशिश करी गई है। अब आप देखो सेम सेंटीमेंट धीरे धीरे करके क्रिएट होने वाला है। क्या होने
होने वाला है 2-4 दिन हम सारे के सारे मिल करके वीडियोस बनाएंगे कि फालतू की बजट था, ये था, वो था, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उठ करके हम सारे के साथ शांत हो जाएंगे और बैक टू अपनी नॉर्मल लाइफ में चले जाएंगे। और गवर्नमेंट को ये चीज पता है कि भाई ये जितने भी लोग हैं ना, ये सारे के सारे बेवकूफ है, ये खुशी खुशी टैक्स देंगे और वापस अपने काम में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, और अगर चूसना है ना किसी को, तो इन्हीं को पकड़ के चूस डालो, बेच दो इन्हें उठा करके, क्योंकि ये कुछ नहीं कहने वाले। अब भाई एक बात बताओ, अगर आपने लोन लेकर के इन्वेस्ट कर दिया शेयर बाजार में, अभी तक आप सोचे थे कि भाई मेरे को एटलीस्ट 10% से ज्यादा कमाना है, तब जाकर के मैं पैसा बना पाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। गवर्नमेंट अगर ये कहती है नहीं नहीं नहीं, पहला तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन है हमारे पास, उसी के साथ साथ अब आप टैक्स भी ज्यादा दोगे। एक इंसान जो जाकर के पैसा बनाने की कोशिश कर रहा है, आप तो उसको बर्बाद ही कर दोगे, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब इससे मार्केट के अंदर क्या इंडिकेशन जा रहा है? इससे इंडिकेशन जा रहा है कि भाई सूखा सूखा 7% मिल रहा है, उसको उठा करके सेव करके एफडी में डाल दो। और आरबीआई, ये सारी सारी गवर्नमेंट, ये सब मिलकर के करने ही ये चाह रहे हैं कि भाई शेयर बाजार से पैसा निकालो, गरीब को गरीब रहने दो, गरीब को अमीर बनने का मौका देना ही नहीं है। क्योंकि अमीर बनने का मौका दे दिया, पढ़ लिख लिया, समझदार हो गए, तो हिंदू मुस्लिम पे लड़ाई थोड़ा ना करेंगे। ये बोलेंगे कि भाई जॉब कहाँ है, जॉब जनरेट क्यों नहीं हो रही, भाई हमारी इकोनॉमी इतनी ज्यादा बुरे हाल में क्यों है, भाई हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ क्यों नहीं रही है, ये इतनी धीरे से क्यों बढ़ रही है। आप कहते हो मैं 5 ट्रिलियन बन जाऊंगा, 10 ट्रिलियन बन जाऊंगा, अरे भाई ग्रोथ कहाँ पर है? यहाँ पर लोगों के पास जॉब्स तक नहीं, ग्रोथ है कहाँ पर? है ना? तो ये वो चाहते ही नहीं कि आपके जो पर है वो निकले, आप ये चाहते ही नहीं कि भाई आप जिंदगी में कुछ कर पाओ। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कुछ करने की कोशिश करोगे, ले भाई साहब तेरे पास टैक्स है। अगर आप थाईलैंड जाते हो, बाली जाते हो, वहां पे जाकर के आप फॉर्च्यूनर खरीदते हो, आपको मिल जाती है 15 से 20 लाख रुपए में। यहाँ पे भाई साहब 50 लाख की बिक्री है। क्यों बिक्री है भाई? कि भाई 50% तो टैक्स देना पड़ रहा है आपको। गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ टैक्स लेने के मूड में इस समय पे आ चुकी है कि भाई ये कुछ लोग हैं, ये क्राइटेरिया है, इसको उठा करके चूस लो, ये कुछ नहीं बोलने वाले, ये गधे हैं। फिर जाकर के ऑफिस के अंदर काम करना शुरू करेंगे, अपना बेस्ट देंगे और बोलेंगे कि भाई हमारा देश महान। भाई देश तो महान है, लेकिन भाई देश की जनता को जीने तो दो आप। अब कहते हैं भाई फिजिकल डेफिसिट हमारा 4.8 के आसपास है, 4.5 के आसपास लेके आ जाएंगे। अरे मेरे भाई, जब इंसान के पास छोड़ोगे पैसा तब तो आएगा। आप सारा का सारा पैसा पहले ही चूस जाओगे तो इकोनॉमी में पैसा इनफ्लो कैसे होगा? ये जो 17,000 रुपए आपने दिया है कि भाई 17,000 रुपए से आपका काम हो जाएगा, उससे किसको बेनिफिट हो रहा है? क्या होता है 17,000 रुपए में? कुछ नहीं होता, राइट? तो ये जो बजट था, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम पास वाला बजट था, इसमें कुछ नहीं था भाई। मतलब ये तो ऐसी बात थी कि एक इंसान जो गरीब है ना, उसको और मार पड़ रही है। यहाँ जॉब के अंदर लोगों का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, ये यहाँ से टैक्स पे टैक्स वसूलने में लगे हुए हैं, इन्फ्लेशन अलग मार रही है। तो एक जो मिडिल क्लास इंसान है ना भाई, उसको गरीब बनने से कोई नहीं रोक पाएगा अगर इसी तरीके से चलेगा। तो आप ये समझ लो, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, जब तक वो अपने देश के लोगों के बारे में नहीं सोचेगी, ग्रोथ के बारे में नहीं सोचेगी, तो कुछ नहीं होता। ये सब बुलशिट होने वाला, और ये एंड ऑफ द डे कुछ नहीं होगा। सब आपको बेच के खा जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज इतना सारा टैक्स देने के बावजूद रोड के ऊपर रोड नहीं दिखती, गड्ढे दिखते हैं, बिल्डिंग आधी चूती रहती है। गवर्नमेंट के पास आप जाते हो काम करवाने, तो भाई वहां पे उधार मांगा जाता है, वहां से आपसे ब्लैक मनी मांगी जाती है। कई बार पुलिस वाला अगर आपको पकड़ ले तो बोलता है भाई घूस दो। इन सब का क्या फायदा होता है? इन सब का कोई फायदा नहीं। इतना टैक्स देने के बावजूद एंड ऑफ द डे एक मिडिल क्लास इंसान को मिलता है घंटा, जो वो बेचारा बैठ करके बजाता रहता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। पैदा होता है, टैक्स देता है और मर जाता है। यही लाइफ बची है एक मिडिल क्लास की, और कुछ नहीं बची है। तो ये तो होगी भाई फ्रस्ट्रेशन। आई नो थोड़ी ज्यादा हार्ड लैंग्वेज थी, बट इसके अलावा कोई और स्कोप छोड़ा ही नहीं है कि आप कैसे अमीर बन सकते हो, राइट? मुझे पता है यार कैसे घिसा है हर एक इंसान ने, और इंसान जब बढ़ता है तो कितनी मेहनत लगती है उसके पीछे। और आप उससे आकर के क्या कहते हो कि भाई जब तू गरीब था तब तो हम तुझे वैसे भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अब तू मेहनत करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो हम तुझे दबा के ही मार देंगे। ये कोई बात थोड़े ना होती है। नहीं, डुडेजा जी का कमेंट है, ये कह रहे हैं भाई ऐसा क्यों लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा और बैंकिंग शेयर नहीं चलेंगे? मेरे भाई देखो, बैंकिंग शेयर चलेंगे, और जो गवर्नमेंट ये सारी चीजें कर रही है, ये क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है ताकि बैंक के अंदर जो पैसा आता है ना, इनफ्लो आता है, वो ज्यादा से ज्यादा आए। क्यों आएगा? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस समय पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो बोलेंगे भाई अब तो रिस्क इतना ज्यादा है पहली चीज स्टॉक मार्केट के अंदर, उसके साथ साथ जो एक रिवॉर्ड आता था हमारा कि भाई हम ज्यादा पैसा कमा सकते थे, वो भी गवर्नमेंट धीरे धीरे करके खींचती जा रही है। तो एक नॉर्मल इंसान क्या सोचेगा, एक गरीब इंसान क्या सोचेगा? भाई वो बोलेगा कि भाई ये 2-4% एक्स्ट्रा कमाने के लिए मैं तो ज्यादा रिस्क क्यों लूं? वो जाकर के बैंक्स के अंदर इन्वेस्ट करेगा और उसके रेवेन्यूज बढ़ेंगे। देखो, इंटरेस्ट रेट कट इंडिया के तो हाथ में पहली चीज है ही नहीं। इंटरेस्ट रेट कट है फॉरेन के हाथ में, ठीक है, यूएस के हाथ में। जिस दिन फेड ने आकर के इंटरेस्ट रेट कट कर दिया, तो इंडिया जो है वो सबसे पहले भगते हुए इंटरेस्ट रेट कट करेगा, और सारे इवन सारे सारे देशों के अंदर, सारी सारी दुनिया में इंटरेस्ट रेट कट होंगे। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट यूएस में कट नहीं हुए तो कोई दूसरा देश नहीं कर सकता, अदरवाइज इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर भागने वाला है, राइट?
तो ये इंडिया के हाथ में है भी नहीं इंटरेस्ट रेट कट करना नहीं करना, ये यूएस पे डिपेंडेंट है। अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट कट हुआ तो यहाँ पे होगा ही होगा, ऐसा कोई इशू वाली बात है ही नहीं। बंटी जी का कमेंट है, ये कह रहे हैं कि हाय अभिषेक जी, प्लीज ओवरव्यू करो बजट का। भाई पहली चीज तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ये पूरा पूरा जो फ्रस्ट्रेशन था स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से, ये तो देखो यार सारी चीजें निकल गई। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको क्या ही ओवरव्यू बताऊं। देखो, जो देश है वो ठीक है, वो अच्छी जगह है, हम इसी देश के वासी हैं, हमें यहाँ पे रहना चाहिए। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये सब डाइजेस्ट हो जाएगा थोड़े दिनों के अंदर, मतलब महीने 2 महीने के अंदर ये सब डिस्काउंट हो जाएगा। अभी आप बहुत सारी वीडियोस देखोगे जिसके अंदर लोगों का फ्रस्ट्रेशन निकल रहा होगा, क्योंकि भाई हर एक इंसान बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। बट आप बजट को सीरियस मत लो, ये चीजें होती रहती हैं, दुनिया का पार्ट है, ये हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन होती है इंसान के पास, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, वो निकालता है, उसके बाद आगे बढ़ता है। और हम जैसे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो ओवरऑल तरीके से जो बाजार है वो स्टेबल रहेगा। एक आधी हफ्ते में ये जो थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी दिखेगी आपको, दिख रही होगी। सुबह ही हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं तो यहाँ पे दिखा नहीं। हमने सुबह ही बोला था, जिस जिस हिसाब से आरबीआई आकर के बार बार ये बोल रहा है कि भाई एफडी के अंदर पैसा नहीं जा रहा, तो मार्केट बहुत ज्यादा ओवर हीटेड हो चुकी है, काफी सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है। तो ये तो लग ही रहा था कि ये चीजें होने वाली है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ कि भाई कुछ एक्स्ट्रा हुआ। सुबह की वीडियो आप देख लो, बजट से पहले की वीडियो ही बनाई है, तो उसके अंदर जो हमने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है। सो बजट से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा भाई, जो होना है वो होगा। अगर आप देखोगे वो बोलेंगे भाई मैं डिफेंस में थोड़ा सा पोर्शन बढ़ा दूंगा, किसी और में थोड़ा सा पोर्शन बना दूंगा, इन सब चीजों में मत पड़ो। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को पिक करो। शॉर्ट टर्म बेट आप देखेंगे कब ले सकते हैं, क्योंकि यार इतना ज्यादा टैक्स लग गया, तो आप पैसा कमा भी लोगे तो 20% तो गवर्नमेंट उठा करके ले जाएगी आपके प्रॉफिट के ऊपर, राइट। तो शॉर्ट टर्म देखा जाएगा, बट हाँ अभी यार लॉन्ग टर्म के लिए देखो, एटलीस्ट 1 साल तक इन्वेस्ट करना। और कोई फर्क नहीं पड़ता यार, बजट चलता रहता है, आती जाती चीजें रहती है, एक आधी हफ्ते में सब सॉर्टेड हो जाएगा। बी इन्वेस्टेड, अच्छी कंपनी अच्छे सेगमेंट में इन्वेस्टेड रहो, पैसा बन जाएगा, इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। स्टैंड स्टोन सर का कमेंट है, ये कह रहे हैं लगता है अब जो क्वांट म्यूचुअल फंड है वो बेकार हो चुका है, लास्ट 3 महीने से लड़खड़ा करके चल रहा है और लगता है ऐसे ही चलेगा। सर देखो ऐसा नहीं है। देखो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ना ऐसे ही होते हैं, जब मार्केट चल रही होती है तो एक रैली का टाइम होता है, वहां पे मैक्सिमम रैली बनती है। अगर आप देखोगे तो जब पोर्टफोलियो चेंज होता है ना, तो उस केस में जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा रुकता है। क्यों रुकता है? जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स होते हैं लोग वहां से निकलते हैं। तो जब मोमेंटम वाले स्टॉक से आप निकल जाओगे तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर जो आपका पोर्टफोलियो पैसा बना रहा था उससे आप निकल रहे हो। अब आप क्यों निकलोगे, या फंड मैनेजर ऐसे स्टॉक से क्यों निकलता है? वो इसीलिए निकलता है क्योंकि उसको ये समझ आ जाता है कि भाई वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है, मोमेंटम इट्स फाइन, लेकिन वैल्यूएशन हाई है, अगर एक बार गिरा तो बहुत ज्यादा तेजी से गिरेगा। ठीक है, तो एक मेजर रिस्क होता है मोमेंटम वाले स्टॉक्स के अंदर। और जब पोर्टफोलियो चर्न होता है तो थोड़े टाइम के लिए रुकता ही है, और वही चीज हो रही है क्वांट के साथ। मुझे ही लगता है ऐसा कोई मेजर इशू है, क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड यार पैसा नहीं बना रहा, इंडेक्स ही पैसा नहीं बना रहा। तो आप लास्ट 1 2 महीने 3 महीने से देखोगे तो स्मॉल कैप में तो कोई ही कहीं पैसा बना ही नहीं है। वही चीज है, 2 4% ऊपर हो जाती है, फिर नीचे हो जाती है, फिर ऊपर हो जाती है, नीचे हो जाती है। तो अभी तो आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और जो बजट आया उसकी वजह से थोड़ी और दिक्कत है। तो मुझे लगता है बुरा नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत तो रुकेगा भी, ऐसा नहीं कि भागता रहने वाला है। एडवेंचर इनका कमेंट है, ये कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी फंड तो इन्फोसिस में पड़ा है, बैंक के 15K पड़े हैं बस, अब सैलरी आने के बाद ही करेंगे इन्वेस्ट। बिल्कुल सर बिल्कुल, ऐसे भी कुछ खास हुआ नहीं। कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर काफी गिरावट हुई, जैसे आधार हाउसिंग फाइनेंस था, एक दिन में 6% के आसपास बढ़ा था, आज गिरा ये 10% के आसपास, जहां पे मैंने थोड़ा सा ज्यादा पैसा डाला, लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया। क्यों इन्वेस्ट किया? क्योंकि भाई ये जो सेगमेंट है ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा तेजी से भागे जा रहा है। ठीक है, और ये जो बजट आया ये टियर 2 टियर 3 सिटीज के लिए तो वैसे भी काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पे इनकम वैसे भी काफी ज्यादा कम होती है। और उस हिसाब से आप देखोगे तो काफी ज्यादा अच्छा था, तो वो 10% के आसपास गिरा, और उसके बाद मैंने वहां पे बल्क बाय करा था। तो अपॉर्चुनिटी वन ठीक है, कभी होता है कभी नहीं होता, इट्स फाइन, ये चीजें चलती रहती हैं। और बजट है यार, एक आधी दिन ही इम्पैक्ट होता है, उसके बाद तो सब बैक टू नॉर्मल हो जाता है। सो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे आज की वीडियो के अंदर लेने थे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। किसी को बुरा लगा हो तो भाई उसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि आज एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है और आप कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में, राइट। आप कितनी ही मेहनत कर लो, गवर्नमेंट आके आपका सारा पैसा ले ही जाती है। सो यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।